सुधांशु जी कोई काउंटर, उसके बाद भाटी जी आ रहा है आपके पास। बहुत देर से नहीं बोले राहुल जी मैं विनम्रता से आपके तथ्य में संशोधन करना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था। वहां सिर्फ एक सदस्य के रूप में आए थे, अध्यक्ष वो नहीं थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस में के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी सदारत में वह प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं प्रस्ताव भी कैसा मजेदार था। इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र। उनको सामान्य क्षेत्र नहीं कहा गया, जैसे यह देश सिर्फ मुसलमानों का हो और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। तो ये तो बहुत सोची समझी बात थी। और इतना ही नहीं था, जब सेपरेट इलेक्ट्रेट मान लिए गए तो जिन्ना का हौसला बढ़ गया। उसने 1920 में कहा महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। कांग्रेस झुक गई। इसीलिए आपने किसी मूवी में जिन्ना के मुंह से महात्मा गांधी शब्द नहीं सुना होगा, मिस्टर गांधी बोलता था। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ये चीजें इस ढंग से वही जैसे आज होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहो, उसके बाद देश का क्या होगा वो देखा जाएगा। उस कारण से यह समस्या आती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के बहुत भारी नुकसान दुनिया में हुए हैं, देश में भी हुए हैं। और मगर वो किस सोच के साथ चलते हैं यह आपको समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने सबको अपने अनशन से झुकाने में सफलता हासिल कर ली, जिन्ना को नहीं कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर झुक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता झुक गए। ओके और सर एक और बात बता दूं आपको जी। मैं राहुल जी, मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही वो ठीक है, यद्यपि आप देख लें, मैं तथ्य आप नेट पे जाके चेक कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, उसको सुनिए। उसको उस समय कहते हैं कांग्रेस की जो स्वागत समिति थी जिसने तिलक का स्वागत किया था, उसका अध्यक्ष जानते कौन था? जगत नारायण मुल्ला। और ये जगत नारायण मुल्ला वो कांग्रेस के नेता थे, नेहरू जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने काकोरी प्रकरण में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा है कि चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्ला खां को फांसी हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार का वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला थे। ओके भाटी जी, और वो तिलक के स्वागत के लिए बनाई गई स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो गंगा हॉल में हुआ था अमीनाबाद में, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन रिफायाम क्लब में हुआ था सिटी स्टेशन के पास। ये गरिमा, ये वाला शो कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए गरिमा। वीकेंड पे एक दिन सुधांशु जी, राहुल जी और सतीश जी का टाइम लेके करते हैं। लेकिन भाटी जी कुछ कह रहे हैं। भाटी जी नहीं, शो का टाइम भी बढ़ाओ और इसके टाइटल में भी थोड़ा अमेंडमेंट करो। अच्छा भाटी जी बोलिए। अच्छा भाटी जी, मजाक का भी टाइम कम है। भाटी जी टॉपिक पे आते हैं वापस। थैंक यू। हाँ, पूछता है भारत की जगह लिखे करो, भाटी जी से पूछता है भारत। अब मैं फिर कुछ बोलूं? होगा आप 40 पर बोलिए ना। अभी आप टॉपिक पे आते हैं, बोलिए। बोलूं क्या जी प्लीज। नहीं, ये भी टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लिखे करो बीजेपी से पूछता है भारत। क्यों? 60% समय बीजेपी को। सतीश जी, राहुल जी बोल रहे हैं तो क्या बीजेपी के? अब आप सतीश जी और राहुल जी को बीजेपी बोलोगे, आपका नेट 2 बार आगे चला गया, मैंने कुछ बोला। अब आप टाइम 1 मिनट इसी में हो जाएगा। भाटी जी आप इतनी बार आते हो, कभी करता हूं क्या मैं? आपको है, अब मैं क्या करूं? बोलिए, पॉइंट लगभग होता है, लेकिन आज तो अरे भाटी जी, अरे मैंने ना करी हद भैया। आपके शो में 1 वर्सेस 3 है, एक-एक करके सबके पास जा रहा हूं। बोलिए भाटी जी, प्लीज बोलिए। आज के आपके शो में हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी भयंकर विरोधाभास का शिकार है। क्यों? प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने पूरे समय तो ये सिद्ध करते रहे कि मुसलमान सबसे खराब कौम है, मुसलमानों में कोई उदार नहीं होता, सब कट्टरवादी होते हैं, सब खराब होते हैं। और फिर ये भी सिद्ध, फिर नाम गिनवाने लगे कि मुसलमानों में बड़े बड़े उदार हृदय व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े धर्मनिरपेक्ष हुए हैं, उनके नाम सुधांशु जी ने गिनवाए। पूरे साल तो ये हमें इस बात के लिए कोसते हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, कि ये मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं, उनके तुष्टिकरण करते हैं, और आज गिनवा रहे हैं कि इन्होंने टिकट ही नहीं दी है मुसलमानों को। भयंकर विरोधाभास का शिकार है। और जब व्यक्ति सिद्धांतों पर डटा हुआ नहीं होता तो इसी तरह के विरोधाभास का शिकार होता है। सुधांशु जी ने पूछा कोई पूरी दुनिया में ऐसा देश बता दो जो पंथ धर्मनिरपेक्ष हो। तो मुसलमान संख्या का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में नाम भी पता किस तरह के होते हैं? सुहार्तो, सुकर्णो, मेघावती। उनके बैंक का नाम क्या? कुबेर बैंक।
उनकी एयरलाइन का नाम क्या है? गरुड़ा एयरवेज। मतलब वो, और रामलीला होती है वहां पर, राम को अपना मानते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम के समर्थक हैं। ये कह देना कि किसी कौम को, पूरी कौम को खारिज कर देना, ये बहुत भयंकर स्थिति होती है। जो सतीश जी ने भी इशारा किया, शायद राहुल देव जी ने किया, कि ये करके हम आप बहुत बढ़िया भाषण देके, उत्तेजना पूर्वक और बहुत जोशीला भाषण देके आप हो सकता है खुद कुछ अंक अर्जित कर लें, लेकिन देश का बड़ा नुकसान होता है जब आप किसी एक पूरी कौम पे निशाना साधते हैं, उन्हें ये सिद्ध करते हैं कि ये खलनायक हैं। रही बात ये कि भारतवर्ष में आपने एक बात और कही, कट्टरवादियों का शासन जिस दिन हो जाएगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा। पिछले 10 साल से कट्टरवादियों का शासन है। ये आप कट्टरवादी नहीं हो क्या जब आपके प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से कहते हैं कि उपद्रवियों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, जब खुलेआम कहते हैं कि ये घुसपैठिया आपकी भैंस छीन ले जाएंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, जब ये कट्टरवाद नहीं है? जब आपके नेता दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर नाम लेके कहते हैं कि इनको जहां मिले मारो, इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में खुलेआम कट्टरवाद की बात करते हैं, नाम लिखवाते हैं, और नाम इसलिए लिखवाते हैं कि ताकि एक धर्म के लोगों की पहचान हो सके। एक लखनऊ में घटना होती है, उसमें 16 लोग अरेस्ट होते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री केवल 2 लोगों का नाम लेते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके नाम से, कि इन कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों का चरित्रहनन करने के लिए आपकी पार्टी लगातार काम करती है। फाइनल आंसर सुधांशु जी, फाइनल आंसर, नुकसानदायक है देश के लिए। ओके भाटी जी, फाइनल आंसर सुधांशु त्रिवेदी। फाइनल, थैंक यू। भाटी जी ने 2-3 बातें कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कुछ नहीं जा रहा कि भाई नाम तो सरकारी कर्मचारी भी अपना दिखता है सामने, तो उसमें तो नहीं माना जाता उसके धर्म। और जब सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि जो आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है वो नाम सामने कर दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन के अलावा दूसरे नाम वाले कौन लोग निकले? बताइए ना, कौन लोग निकले? और मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा मुस्लिम समाज, उसके सिर्फ उसी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करना। और आपने एक और बात कही, इंडोनेशिया का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950, उसके मुख्य अतिथि अहमद सुकर्णो थे। और जब यहां फर्स्ट 9 वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, और उनकी स्थिति वो है जो भारत में महात्मा गांधी की है। नाम क्या है? अहमद सुकर्णो। महाभारत के कर्ण से उन्हीं की बेटी थी मेघावती सुकर्णो पुत्री, जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बनी। पर महत्वपूर्ण बात क्या है, वो फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत आए तो नेहरू जी ने सबको कोई ना कोई गिफ्ट दिया। तो एक बड़ा प्रचलित किस्सा है जी, जो मैंने सुना है बचपन में, कि जब सबको गिफ्ट दिया गया तो अहमद सुकर्णो ने कहा मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा 4 घड़े गंगा जल। तो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था उसने कहा क्या मांग रहे हैं आप, मुस्लिम देश होके गंगा जल? तो उन्होंने क्या कहा, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। पुरखे नहीं बदलते, बदल जाते। इंडोनेशिया तो भारत से मानता है जी। और आज की राजनीति के अंकल सैम कहते हैं कि पश्चिम भारत वाले अरब से आए, और उत्तर भारत वाले यूरोप से आए, और पूरब भारत वाले चीन से आए, और दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए। गजब है, नेहरू जी के वंश में कहां से कहां आके चले गए। इस तरह की विचारधारा का पोषण 70 साल हुआ, यह खतरनाक।